आज मेरी शादी है और मैं दुल्हन बनकर बैठी हुई थी। मैं पहले से ही बहुत खूबसूरत थी, मगर आज मैं और खूबसूरत लग रही थी। शादी में जितने लोग आए थे वह मेरी खूबसूरती की तारीफ़ कर रहे थे और मैं बहुत दुखी और उदास थी और मन ही मन सोच रही थी, क्या गुनाह हो रहा है मेरे साथ? ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस देवर को मैं अपना दोस्त मानती थी और वह मुझे अपनी भाभी समझता था, मेरे आगे पीछे भाभी भाभी कह के घूमता फिरता था, आज वह मेरा पति कैसे हो सकता है? हे भगवान, मैं प्रेम का सामना कैसे करूं? अभी यह सब सोच ही रही थी जब तक कमरे का दरवाज़ा खुला। प्रेम मेरे रूम में आ गया। प्रेम को अपने रूम में आता हुआ देख मैं अपने आप में सिमट गई, मानो मेरा सामना प्रेम से पहली बार हो रहा है। जिस देवर को मैं चिढ़ाती नहीं थकती थी, आज वह मेरा पति बन चुका है। प्रेम अंदर आकर मेरे पास बैठा। प्रेम को अपने पास बैठा हुआ देख आज मेरे शरीर में करंट लग चुका था। प्रेम मेरे पास बैठते हुए बोला, प्रीति, आज तक मुझे वह भाभी कहकर बुलाता था, पर आज मेरे नाम से बुला रहा है। मुझे बहुत बुरा लगा और मुझे प्रेम से घिन आने लगी। मैंने शौचालय का बहाना बनाया और शौचालय जाने लगी। तभी प्रेम ने मेरा हाथ पकड़ते हुए बोला, सुनो प्रीति, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने गुस्से में बोला, प्रेम, नहीं करनी मुझे तुमसे कुछ बात। तुम अभी इसी वक्त मेरे कमरे से निकल जाओ। प्रेम बोला, नहीं प्रीति, ऐसा मत बोलो। मैं कमरे से निकल जाऊंगा तो मम्मी पापा क्या सोचेंगे? पर मुझे प्रेम की बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरी शादी प्रेम से ज़बरदस्ती हुई थी। प्रेम अफसोस भरी निगाहों से मुझे देखने लगा और कुछ देर बाद कमरे से बाहर निकल गया। मेरी पहली शादी मेरे पति दीपक के साथ बड़े धूमधाम से हुई थी। मेरी और दीपक की लव मैरिज थी। दीपक मुझसे बहुत प्यार करते थे। मैं भी उन पर जान छिड़कती थी। जितना प्यार दीपक मुझसे करते थे, उससे कई गुना प्यार मैं दीपक से करती थी। जब मैं दीपक की दुल्हन बनकर इस घर में आई थी, तो साथ मेरे सास ससुर छोटे देवर प्रेम, हम सब इस घर में एक साथ रहते थे। मेरे सास ससुर मुझसे बहुत प्यार करते थे। मैं भी उनकी सेवा में कोई कमी नहीं रखती थी और मेरे देवर प्रेम तो मेरे लाडले थे। मायके में मेरा कोई भाई नहीं था, इसलिए मैं प्रेम को देवर के साथ साथ अपना भाई मानती थी। प्रेम अभी कॉलेज में पढ़ाई करते थे। वे घर आकर कॉलेज की सारी बातें मुझसे शेयर करते थे। वह मेरे देवर होने के साथ साथ मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी थे। मैं उनसे मजाक मजाक में हर समय कहती रहती थी, मैं आपकी शादी अपने मायके में कराऊंगी। इस पर प्रेम कहते, भाभी, आप मेरी भाभी होने के साथ साथ इस घर की बड़ी बहू हो, इसलिए आपका फैसला ही मेरा आखिरी फैसला होगा। आप मेरी शादी जिससे कराओगी मैं आंख बंद करके कर लूँगा। हमारा परिवार बहुत ही खुश था। एक दिन की बात है, प्रेम अपने कमरे में पढ़ाई कर रहे थे और मेरे सास ससुर बरामदे में बैठकर टीवी देख रहे थे और मेरे दीपक काम से कहीं बाहर गए थे। मैं किचन में काम कर रही थी। अचानक मुझे चक्कर आया और मैं किचन में गिर गई। किचन में कुछ गिरने की आवाज़ सुनकर प्रेम दौड़ते हुए किचन में आए और मेरे ऊपर पानी की छींटे मारने लगे। मैं थोड़ी देर के लिए होश में आई, पर मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। मुझे चक्कर आ रहे थे। प्रेम ने जल्दी से दीपक के पास फ़ोन किया और सास ससुर को भी यह बात बताई। दीपक मेरी बेहोशी की बात सुनकर जल्दी घर आ गए और मुझे हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल जाकर पता चला मैं माँ बनने वाली हूँ। घर में सभी बहुत खुश हुए, पर दीपक की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। साथ साथ प्रेम भी चाचा बनने की खुशी मना रहा था। जब मैं हॉस्पिटल से घर आई तब मेरी सास ने मुझसे कहा, बेटा, बहू का पहला बच्चा उसके मायके में ही पैदा होता है, इसलिए तुम्हें कुछ दिनों के लिए मायके जाना होगा। इस बात पर मैंने कहा, कोई बात नहीं मम्मी, यह खबर मैं अपने मम्मी पापा को भिजवा देती हूँ। यह सब बात सुनते ही मुझे जल्दी से लेने आ जाएंगे। कुछ दिनों बाद जब मेरा 9वां महीना पूरा होने वाला था, तो मैं अपने मायके चली गई और अपने मायके की इकलौती होने की वजह से अपने माँ बाप की बहुत लाडली थी। इस स्थिति में मेरी माँ ने मेरा बहुत ही ख्याल रखा।
कभी कभी मेरे पति दीपक मुझसे मिलने आ जाया करते थे। एक दिन की बात है जब मेरे देवर मुझसे मिलने आए थे। उस वक्त मेरे पड़ोस की एक सहेली मुझसे मिलने आई हुई थी, जिसका नाम सुमन था। वह बहुत ही सुंदर थी। मैंने सुमन के बारे में पहले ही प्रेम से मजाक मजाक में बताया था और सुमन की कुछ फ़ोटो भी मेरे पास थी जो मैंने प्रेम को पहले ही दिखाया था। प्रेम सुमन को देखते ही पहचान गया और मन ही मन मुस्कुराने लगा और मेरी तरफ इशारा करके पूछा, भाभी यह वही लड़की है जिसका फ़ोटो आप मुझे दिखाती थी? मैंने भी उसे इशारे में धीरे से समझाया कि हाँ, ये वही लड़की है। सुमन देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। प्रेम धीरे धीरे सुमन से बात करने लगा। मैं भी प्रेम का साथ देते हुए सुमन और प्रेम की जान पहचान करवा दिया। कुछ देर बाद प्रेम घर चला गया और सुमन अपने घर चली गई। पर शायद उस दिन दोनों को एक दूसरे से मन ही मन प्यार हो गया था। जब भी सुमन घर आती तो प्रेम के बारे में ज़रूर पूछती। उस दिन से प्रेम का भी मेरे मायके आना जाना कुछ ज़्यादा ही हो गया था। एक दिन प्रेम ने मुझसे बातों ही बातों में कह दिया, भाभी आप कहती थी ना कि मैं तुम्हारी शादी अपने मायके में कराऊं, तो मुझे आपकी सहेली सुमन पसंद है। मैंने प्रेम से मजाक में कहा, ठीक है पर मेरा पहले बच्चा तो हो जाने दो, तब मैं तुम दोनों की शादी की बात चलाऊंगी। कुछ दिन बाद मेरी डिलीवरी की डेट आ गई और मुझे बेटा पैदा हुआ। घर में सभी बहुत खुश थे और मेरे पति दीपक का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। बच्चा होने के बाद मैं ससुराल आ गई। ससुराल में मेरा बहुत धूमधाम से स्वागत हुआ। प्रेम तो अपने भतीजे से इतना प्यार करते थे कि उनका ज़्यादातर टाइम पास मेरे बेटे लड्डू के साथ ही होता था, क्योंकि दीपक का टाइम काम के सिलसिले में ही बाहर ही गुजर जाता और वह जब थक हार के घर आते तब तक लड्डू सो जाता। इसलिए लड्डू अपने चाचा प्रेम से ज़्यादा क्लोज था। लड्डू अब धीरे धीरे 1 साल का हो गया। घर के कामों पर लड्डू को संभालने में इतना बिजी हो गई कि मैं प्रेम से किया हुआ वादा भूल चुकी थी। एक दिन प्रेम ने खुद ही याद दिलाया, भाभी शायद आप कुछ भूल रही हैं। मैंने कहा, क्या भूल रही हूँ? तभी वहाँ अचानक दीपक आ गए और उन्होंने ऐसी खबर सुनाई कि मैं दुखी हो गई। उन्होंने कहा अगले 2-4 दिनों के लिए उन्हें काम के सिलसिले में दुबई जाना होगा। मुझे अपने पति दीपक का दुबई जाने की बात सुनकर अच्छा नहीं लगा, पर काम था तो जाना भी ज़रूरी था और अगले हफ्ते दीपक दुबई चले गए। मैं बहुत दुखी थी, इसलिए शायद प्रेम अपनी बात मुझसे नहीं बता पाए। वह मुझे क्या याद दिलाने वाले थे और मैं भी भूल गई। दीपक दुबई पहुंचते ही मुझे फ़ोन किए और बोले, मैं अच्छे से पहुंच गया हूं, तुम लोग अपना ख्याल रखना। 2-3 दिन के बाद मेरी और दीपक की बात हो जाया करती थी, पर अचानक न्यूज़ में खबर आई। खबर ने सबको हिला दिया। न्यूज़ में यह खबर थी कि दीपक जिस कंपनी में काम कर रहे थे, उस कंपनी में दीपक के साथ कई और लोगों को काम के सिलसिले दुबई भेजा गया था। पर दुबई जाने के कुछ दिन बाद वहाँ की कंपनी में अचानक किसी गैस के सीवर से आग लग गई और वहाँ सारे लोग मारे गए, जिसमें एक दीपक भी थे। और न्यूज़ पे यह बात सुनते ही मानो जैसे घर में कोहराम मच गया हो। सभी लोग रो रहे थे। मैं तो मानो जैसे सुन ही पड़ गई थी। मेरे आँखों से तो आंसू गायब ही हो गए थे। मैं खूब रोना चाहती थी, मगर मेरा शरीर जैसे पत्थर का हो गया हो। मैं विश्वास नहीं कर पा रही थी कि दीपक इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। घर में चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो गए और कुछ औरतें मिलकर मुझे यह एहसास दिलाने की कोशिश कर रही थी कि तुम्हारे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे, तुम्हें इस बात को मानना पड़ेगा, और मुझे रुलाने की कोशिश कर रही थी। आस पड़ोस की सभी औरतों की कोशिश नाकाम रही। मैं पत्थर की पत्थर ही बनी रही, क्योंकि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि दीपक अब इस दुनिया में नहीं रहे। पर यह सच था कि दीपक अब इस दुनिया में नहीं रहे। मुझे इस हालात में देखकर प्रेम मेरे पास आया और रोते हुए मुझे झकझोरने लगा और बोला, भाभी आपको यकीन करना पड़ेगा कि भैया अब हमारे बीच इस दुनिया में नहीं रहे। प्रेम ने मुझे यह यकीन दिलाया। उसके बाद मैं इतना तेज चीखी चिल्लाई और खूब रोई। मेरे आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मेरा सब कुछ लूट चुका था, अब सब कुछ ख़त्म हो चुका था। मेरे जीवन की इच्छा ही ख़त्म हो चुकी थी।
मैंने रोते रोते कहा, अब मुझे नहीं जीना। लोगों ने मुझे समझाते हुए बोला, बेटा ऐसा नहीं कहते, अभी तो तुम्हारे सामने तुम्हारा बेटा है, उसका मुंह देखकर तुम्हें जीना होगा। कुछ दिनों बाद दीपक का अंतिम संस्कार हो गया। दीपक के अंतिम संस्कार के कुछ दिन बाद मेरे मम्मी पापा मुझे लेने आए। उन्होंने मेरे सास ससुर से कहा, प्रीति अब यहाँ रहकर क्या करेगी, आप इसे हमारे साथ भेज दीजिए। इस बात पर मेरे सास ससुर ने कहा, नहीं, हम प्रीति को आपके साथ नहीं जाने देंगे। प्रीति हमारी बेटी समान है और हमारे घर में ही रहेगी। मेरे मम्मी पापा ने कहा, प्रीति यहाँ रहकर क्या करेगी, अभी इसकी उम्र ही क्या है, हम अपने घर ले जाएंगे तो इसकी दूसरी शादी करवा देंगे। दूसरी शादी का नाम सुनते ही मेरे सास ससुर ने गुस्से में कहा, आप तो इतनी आसानी से बेटी की दूसरी शादी करवा देंगे, पर मेरे पोते का क्या होगा, क्या वह दूसरे घर जाएगा। उन लोगों की ये सारी बातें मैं एक कोने में खड़ी होकर सुन रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि किसी ने मेरे मन की बात जानने की कोशिश भी नहीं की। मैं क्या चाहती हूँ, मैं दूसरी शादी करना भी चाहती हूँ कि नहीं। कहानी को पूरा सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करें और कहानी का दूसरा भाग सुनें।